हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज है सकट चौथ। तो सकट चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी गोबर से यहाँ पे लीप रही हैं और उसके बाद एक सुंदर सा चौक बना रही हैं। जो हम लोग में चौक को अच्छा माना जाता है, तो इसलिए चौक बनाया जाता है ये। और इसको एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाता है, मतलब डेकोरेट किया जाता है बट इतना नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। और हाँ, ये आटे से बनाया जाता है। तो देख रहे हैं कि मम्मी कैसे बना रही हैं, किस तरीके से बना रही हैं। और वैसे बहुत मुश्किल होता है आटा से बनाना, क्योंकि वो आटा ना हाथों में चिपक जाता है, तो जल्दी से प्रॉपर बनता नहीं है। बट ये है कि बना रही हैं और देखिए कितना सुंदर बना रही हैं। क्या आप लोग के यहाँ भी सकट चौथ होता है? कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्त। तो देखिए यहाँ पे मम्मी ने ये कंप्लीट कर दिया। अब साइड साइड से बॉर्डर भी दे रही हैं। फिर इधर से एक देंगी। अब ये साइड से पूरा बॉर्डर दे दिया है। और फिर देखिए यहाँ पे पूरा ये चौक रेडी हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ये चौक पूरा रेडी हो गया, गोबर से और आटे से, गोबर से लीपा गया और आटे से बनाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये पूजा की थाली तैयार हो गई, जिसमें शकरकंद है, फूल हैं और चावल, तिल और गुड़ हैं, घी के दिए हैं, ये सब। और यहाँ पे गणेश जी और गौरी जी को विराजमान किया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो शकरकंद है इनको पूरा लगाया जाता है। और यहाँ तिल और गुड़ से छोटी छोटी ये बनाई जाती है। देखिएगा इसमें यहाँ पे है, अभी मम्मी रखेंगी इसको शकरकंद के बगल में ही रखेंगी। देखिएगा ये बनाया जाता है। क्या आपके यहाँ भी ये चीज़ बनाया जाता है? और हाँ, ये चीज़ इसकी बात कर रही थी मैं, ये गुड़ से और तिल से बना हुआ है, छोटे छोटे बनाए गए हैं। 4 शकरकंद है और 4 गुड़ और तिल के ये बनाए गए। और लड्डू भी बनाए जाते हैं ये सब भी, लेकिन ये कि वो चढ़ाए नहीं जाते हैं, चढ़ाए यही जाते हैं। फिर यहाँ पे ये, अब यहाँ पे तिल और चावल का पहाड़ बनाया जाता है। अब यहाँ पे बनाएंगी मम्मी, तिल और चावल का पहाड़ बनाया जाता है। ये चौक पे पूरी पूजा होती है। ये जो है, जो बेलन और चौका नहीं होता, उसी पे ही, चौक पे ही पूरी पूजा होती है, इसी पे ही बनाया जाता है पूरा। और ये लड़कों का व्रत होता है, जिसको पार्वती जी ने गणेश जी के लिए रखा था। उसी तरह सभी मम्मी लोग अपने बेटे के लिए रहती हैं। अब देखिए इसको कटोरी से इस कटोरी में डाल देंगी और अब इसका पूरा बनाएंगी। पहले मिक्स कर लेंगी, तेल और चावल को दोनों को प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स कर रही हैं। मिक्स करके अब यहाँ पे ये जो चौक बना हुआ है, जहाँ शकरकंद और ये गुड़ के लड्डू जैसे जो बने हैं वो रखे हुए हैं, उसी के ही बीच में इधर रखेंगी। यहाँ पर अब इसको पूरा पहाड़ जैसा बनाया जाता है। मतलब वैसा उस तरह बनता नहीं, लेकिन एक उसको पहाड़ का ही बताया जाता है कि वो पहाड़ जैसा पूरा बना है। इसको पहाड़ जैसा बनाएंगे। अब देखिए इधर से सामने से उधर से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा इधर से शूट कर लूँ। तो यहाँ पे ये पूरा किया है। अब इसको अच्छे से, मतलब जिस बर्तन में बनाया गया उसमें एक भी दाना छूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही इसमें रखेंगी। एक भी दाना उसमें नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पूरा उसका, ये देखिए ये पूरा रख दिया। और फिर इसके बाद अभी फूलों से डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट क्या मतलब, वही किनारे किनारे पूरा फूल लगाएंगी, उसको सजाएंगी पूरा। यहाँ पे रख दिए हैं
वो हाथ में आ गया था ना थोड़ा, उसको वॉश पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको पूरा फूलों से सजाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पहले फूल उठाया है, अब पहले दीपक रख दिया है, जो दीपक जलाया जाता है। और हाँ, इसमें जो है दीपक जो जलाया जाता है वो चारों कोनों पे जलाया जाता है, मतलब चारों तरफ जलाया जाता है। बाती, 2 बाती, लंबी बाती बनती है, उसके चारों तरफ जलाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे गणेश जी और गौरी माता विराजमान है, तो उनको पहले फूल चढ़ाया गया, गौरी जी और गणेश जी को। फिर इधर फूल आगे रखा। अब यहाँ पे पूरा चारों तरफ, मतलब सर्कल में ही, गोल में पूरा चारों तरफ फूल सजाएंगे। ये और ये मतलब इतनी ठंडी थी आज, इतनी हवा चल रही थी। और आज तो पता है चंदा मामा भी पता नहीं कहाँ है, दिख ही नहीं रहे थे। अब ये पूरा सजा दिया गया। ये यहाँ से भी फूल उठा के पूरा मतलब अच्छे से एकदम सजा दिए चारों तरफ से, छोटे छोटे। ये सज गया। यहाँ पे क्या आपके यहाँ भी ऐसी ही पूजा होती है क्या? कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या आपके घर में भी इसी तरह पूजा होती है क्या? हम लोग क्या तो ऐसे ही होती है, इसी तरह से जैसे दादी लोग सब लोग करके चली आई वैसे अभी भी होती है, मतलब इस टाइम पे भी ऐसे ही होती है पूजा। अब यहाँ पे मम्मी ये जो दीपक रखा हुआ है इसको जलाएंगी। ये पहले इसमें घी डाल दिया, मतलब घी पहले से भी पड़ा हुआ था तो थोड़ा गरम करके फिर और डाल दिया, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना तो घी सब जम जाते हैं, तो इसको गरम किया। फिर उसके बाद अब चारों तरफ जलाएंगे। आज तो बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हवा चल रही थी और कोहरा भी इतना था, बादल भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ठंडी है आज तो। अभी चारों तरफ डिप कर ले रही, मतलब वही घी में ही डिप कर ले रहे, तो उससे क्या है ना कि आराम से जल जाएगा। ये अभी देखिएगा दिया जल ही नहीं रहा था, मतलब हवा इतनी ज़्यादा थी ना तो इस वजह से जल नहीं रहा था दिया। फिर भी ये कि जल गया क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुक गई थी हवा। देखिए ये, और पता है ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, ये रात में कर रही हूँ, रात के 1 बजे कर रही हूँ, और ऐसी भयंकर नींद आ रही है कि मन तो कर रहा सो जाऊँ, बट मैंने सोचा कि इसको पहले एडिट कर लेती हूँ और वॉइस ओवर वगैरह करके रख लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जला रही, इधर वाला जल गया था, एक तो जल गया था, लेकिन ये है कि वो तीनों नहीं जल रहे थे। अब ये जल गया। और पता है इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है, मतलब पूरा दिन बिना पानी के। फिलहाल ठंडी है, ठंडी में तो चल जाता है, बट ये है कि निर्जल रखा जाता है। और जब पूजा कर लो उसके बाद ही खा सकते हैं, उसके पहले पानी तक का नहीं पी सकते हैं। यहाँ पे जला रही है दिया मम्मी। मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ कि हम लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं है क्या, सिर्फ लड़कों के लिए ये व्रत है क्या? ये अब जल गया, हवा थोड़ी बंद हो गई थी तो इस वजह से जल गया। और फिर ये मम्मी ने धूप बत्ती भी जला ली। अब यहाँ पे धूप बत्ती दिखाएंगी, गौरी जी और गणेश जी को धूप बत्ती दिखाएंगी।
जी अब यहाँ पे धूप बत्ती दिखाएंगे। हो गया। अब जो सिंदूर है, सिंदूर से गौरी जी को 5 बार, मतलब 5 बार उनको गौरी जी को टीका लगाया जाता है। और फिर जो शकरकंद है उन पे भी लगाया जाता है, और जो गुड़ और तिल के जो बनते हैं लड्डू जैसे जो बने हुए हैं उन पे भी सिंदूर लगाया जाता है। अब पूरे सिंदूर लगाएंगे और गौरी माता को भी लगाएंगे सिंदूर। अब यहाँ पे जो जल है, जो लोटे में कलश में जो जल है उससे पूरा जिस तरह से देख रहे ऐसे ही पूरा गोल घुमाया जाता है। और घुमा के मतलब 4 बार ये भी किया जाता है, क्योंकि इसमें चौथ का बोला जाता है ना, तो इस वजह से जो चीज़ें हैं 4 बार की जाती हैं। अब यहाँ मम्मी हाथ जोड़ रही हैं। अब ये जो मतलब कि जो बाल होते हैं, बाल के आगे की जो लटें होती हैं जिसको लट बोलते हैं, उसको निकाल के और जो कलश में जो जल रहता है उसी को लेके गोल गोल पूरा घूमा जाता है। और ये घूमते हैं वो भी, ये भी 4 बार ही घूमा जाता है। अब यहाँ पे वो भी तेल, जो मतलब कच्चा तेल होता है, तेल को लेके उसको हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने के बाद जो बाल निकाला जाता है आगे उसको लेके और पूरा जो लोटे का जो जल होता है उसको डाला करते हैं और गोल गोल घुमा करते हैं। इसको 4 बार करेंगी मम्मी। आप लोग क्या भी ऐसे ही होता है क्या? कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। हम लोग में तो ऐसे ही होता है, और इतना ठंडा रहता है कि छत पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे मम्मी जो मतलब जो लोटा का जल था उससे ही पूरा अर्घ दे रही थी, चंद्रदेव महाराज को अर्घ दे रही थी, जो कि निकले ही नहीं थे आज। और क्योंकि इतना बादल था और कोहरा हो गया था तो इस वजह से दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि पूरा बादल आ गया था। देख रहे हैं कहीं नहीं दिख रहे हैं, और सब बहुत देर तक वेट करते रहे कि अब मम्मी ने पूजा कर ली है। अब यहाँ पे मम्मी सुहाग ले रही हैं। सीधे हाथों से चढ़ाया जाता है और उल्टे हाथों से सुहाग लिया जाता है। और कैसा लगा आपको व्लॉग्स फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के एक शेयर से, एक कमेंट से, एक लाइक से बहुत मोटिवेट होते हैं। सो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग। थैंक यू।